शांति। नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ इस वक्त आबू की भूमि पर, माउंट आबू में। और अभी हमने आपको दिखाना है, यहाँ पर बाबा का कमरा है, कुटिया है और अम्मा जहाँ पे हमें मुरली सुनाया करती थी, वो सब आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। बहुत सुंदर ये ब्लॉग होने वाला है और काफ़ी भाई बहन अपना अपने बारे कुछ बताएंगे यहाँ पर। बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा और फिर बाबा का शांति स्तंभ और उसके बाद सामने है हिस्ट्री हॉल। सामने हिस्ट्री हॉल है यहाँ पर। तो इसलिए बाबा का जब भी कोई बैठ संकल्प आता है तो हिस्ट्री हॉल में आके बैठो और शांति स्तंभ में बैठो तो बाबा से शक्तियाँ लो। और ऐसे उदास हो जाओ तो बाबा की कुटिया में चले जाओ। वो सामने कुटिया ना, वो सामने बाबा की कुटिया, जब आप जाएंगे तो ले लीजिएगा, वहाँ पर पिक्चर लीजिएगा। तो ये चारों धाम है। नीरज और भाई जी और मैं, और अभी बस से निकल गया और बहुत ही गर्मी हो रही है बाहर। 12:30 1 बज गया और जो है आप खाने का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया। और उसके बाद जो है फिर हम पांडव वन में बाबा की कुटिया में जाएंगे। फिर बाबा के साथ झूला झूलेंगे। उसके बाद फिर हम बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, शांति स्तंभ शक्ति स्तंभ में जाएंगे, बाबा का कमरे में जाएंगे और बाबा को पत्र लिखेंगे। पत्र लिखा जाएगा बाबा को। आपको अगर कोई चीज की प्राप्ति है चाहिए तो उस चीज को आप लिख दो, लिखना पत्र में, बाबा के पत्र पेट में डाल देना उसको। ठीक है नीरज भाई, ओके, मिलते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद। ओम शांति। ये हम देखिए अब बंदा आ चुके हैं, एंट्री कर ली हमने गेट के अंदर। और ये 4 धाम की यात्रा हम करने जा रहे हैं। आपको देश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको देश में यहाँ 4 धाम की यात्रा कर लो बाबा। सत्य का श्री कृष्ण प्रिंस पहला प्रिंस बाबा, पहला प्रिंस। हम पहुंच गए हैं 4 की यात्रा में पहुंच गए हैं। यहाँ हम जो है पांडव वन में पहुंच गए हैं। 140 देशों में बाबा का जो है ज्ञान फैल गया है। 140 देशों में हमारे भारतवासियों को भी जो है घर घर में जो है बाबा का ज्ञान देना है। घर घर में गीता पाठशाला बनाने हैं बाबा का, और खूब प्रचार प्रसार करके ये भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत को स्वर्ग, एक एक वो जो है ब्रह्मा बाबा का बच्चा बने। और जो है सत्य का आरंभ हो रहा है यहाँ से। सत्य का आरंभ हो रहा है। बहुत सुंदर बात भाई जी कही है। सत्य का आरंभ हो रहा है यहाँ से। बहुत बढ़िया, पूरा बढ़िया। आपको तो भाई जी इसके बाद क्या देखेंगे हम? अब क्या दिखाना चाहते हैं? इसके बाद जो है पहला धाम दिखाइए। 4 धाम की यात्रा है। 4 धाम की यात्रा में पहला धाम जो है बाबा की कुटिया में जाएंगे। चलिए बाबा से ध्यान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले बाबा की कुटिया में जाते हैं। ओम शांति। बाबा की कुटिया में अब जो है आपको बाबा के साथ बैठ के रूह ध्यान करेंगे। बाबा को पत्र लिखेंगे। आप बाबा को पत्र लिखेंगे। आपको जो कहना है, जो भी मनोकामना है वो आप अपनी लिख सकते हो। वंडरफुल पोस्ट ऑफिस है बाबा का, उसमें आपका परम धाम पहुंच जाएगा। आपका पत्र बहुत बड़ा सेकंड में आपका कमाल हो जाएगा बाबा। चलिए, ये है मेरा बाबा की। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह है बाबा के। आप प्रांगण में पहुंच गए हम। अब बाबा के उसमें जो है आप गीत भी गा सकते हैं और जो है डांस भी कर सकते हैं। ज्ञान डांस कहते हैं। ज्ञान डांस करोगे तो आपकी आत्मा जो है उड़ती कला में आ जाएगी। उड़ती कला हमें बाबा का। और यहाँ पर जो है बाबा से रूहान भी करेंगे हम लोग और अपने पत्र भी भेज, जैसे भाई साहब ने बताया, जो भी आपके मन में है बाबा से बात कीजिए यहाँ पर पत्र के द्वारा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर लेटर डाल दीजिए। लेटर डाल सकते हैं आप। तो सुना है कि भाई वो बातें सुनते हैं बाबा, और बिल्कुल सच बात भी है। ये तो भगवान है, भगवान हमारा ना, यहाँ पर भगवान आया है। मनुष्य का जो है पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है पत्र परमात्मा से कह सकते हैं। तो परमात्मा जरूर पूरा करेगा। वो हमारा बेहद का बाप है ना। बस बेहद का बाप है। बेहद का बाप है, अवतरण हुआ है बाबा का। अवतरण हुआ है। और हमारे पीछे एक माता जी भी खड़ी हैं। तो माता जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी यहाँ के बारे में? यहाँ की तो महिमा ही अपार है। यहाँ पर तो साक्षात भगवान शिव परमात्मा का, मैं कह दूँ आपका अवतरण हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे पत्र लिखा जाएगा और जो है बाबा की याद में, बाबा के पत्र लिखा जाएगा यहाँ। बाबा की याद में आप जो कुछ कहना है बाबा से कह सकते हैं और आपका पत्र परम धाम पहुँच जाएगा। सेकंड में बताएगा हम। यहाँ देर नहीं लगती। जो भी मनोकामना है वो आप लिख लीजिए। आपका जो है आपका पेपर चल रहा है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिनों में बाबा रिजल्ट देते हैं। बाबा की कुटिया है।
आइए उसके दर्शन करते हैं, अंदर जाएंगे अभी, थोड़ा रूहान भी करेंगे और वहाँ पत्र भी देंगे बाबा को, चिट्ठी देंगे, बाबा को पहुँचेगी चिट्ठी। बाबा वाले शिव बाबा, यहाँ बाप दादा आपको दोनों मिलेंगे देखने को। बाबा का मतलब शिव बाबा, परमपिता परमात्मा की बात हो रही है यहाँ पर, ज्योति बिंदु निराकार की बात हो रही है यहाँ पर ना। तो आप ज्योति बिंदु निराकार जो है परमपिता परमात्मा को ना भूलें, कभी भी इनको याद रखें। बाबा कहते मेरा बाबा कहते याद आए, परम पिता परमात्मा, मेरा बेहद का बाप शिव बाबा। ठीक है दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको बाबा की कुटिया आ गई। बहुत अच्छी बात है। बाबा का कमरा है वो पिता का है, और यहाँ खुदा दोस्त का है, यहाँ खुदा दोस्त का है, और वहाँ टीचर का है, वहाँ टीचर का है। सही कह रहे हैं, इसमें स्टडी हॉल में जाओगे ना वहाँ वहाँ टीचर का टीचर है, है। वहाँ टीचर है। हाँ, तीनों बहुत रूप है बाबा की, सही बात, कई रूपों में है। तो अभी तो हम अपने दोस्त से मिलने आए, बता रही दीदी मैं, चलो अच्छी बात बता रही है। बाबा से रूहान करेंगे, थोड़ा बैठेंगे यहाँ पर भाइयों के साथ और आनंद लेंगे। ठीक है, बाबा से रूहान करेंगे। ये बाबा है मेरे, और ये मेरे बाबा को मैंने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दी। बच्चों हाँ तुम्हारी लेटर डाल दिया बाबा के लिए, समझ तुम लोग लेटर डाल दी देख, और आपने तरफ से लिखा बाबा को। ठीक है, ये गई लेटर बाबा की। ठीक है, ओम शांति ओम शांति। ये बाबा की कुटिया के चारों तरफ परिक्रमा। अब हम बाबा का झूला झूलेंगे। सामने देखिए, वो हमारे ब्रह्मा बाबा उसमें झूला झूलते थे ना, तो हम थोड़ा झूला भी झूलेंगे। अब हम बाबा के झूले में बैठे हैं, मम्मा बाबा बैठे थे जैसे ये बाबा की कुटिया से बाहर आके जब बाबा के साथ झूले में बैठते हैं ना, इसके बाद जाएंगे नीरज भाई ना बाबा के कमरे में जाएंगे। हम कमरे में जाएंगे बाबा के, बाबा के कमरे में बाबा से बातें करेंगे, फिर वहाँ से शांति स्तंभ शक्ति स्तंभ जाएंगे, फिर जाएंगे हम स्त्री हॉल में। अच्छा, चार धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। ओम शांति ओम शांति। बाबा के कमरे में, बाबा का कमरा है, बाबा का कमरा आ गया अभी। और हमारे दीदी बाबा के कमरे में जा रहा हूँ मैं। देखिए ये बाबा का कमरा है, ये देखिए बाबा का कमरा। इसमें ये केक कटिंग का पिछला वाला सीन दिखाया है। हाँ, उसमें देखो उनके सामने इस सेंटर है मुंबई में, 1966 का फोटो है। उस समय शांति वहाँ जो है बाबा के साथ केक कटिंग में सब पीछे जो खड़े हैं, दादी इंदिरा हैं, दादी प्रकाश मणि हैं, जो बैठे हैं उनके सामने दादी रतनमणि दादी हैं, दादी शील इंदिरा हैं, वो सब उनके साथ उसमें केक कटिंग है उनके बर्थडे पार्टी में कल परसों क्या था 15 दिसंबर 15 दिसंबर में इनका लौकिक बर्थडे था बाबा का। छोटा कमरा होता था यहाँ पर जी। बाबा यहाँ बच्चों की क्लास लेते थे। अच्छा आज ये इतना बड़ा डेवलप हो गया कि सामने हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते हैं अच्छा, हाँ ना। यहाँ मुरली सुनाया करते थे बाबा। ये मम्मा का कमरा है, ये मम्मा का कमरा है ना, यहाँ बैठ के। और ये जो है ना भंडारी, ये 1980 से रखी हुई है। अरे वाह, 1980 से रखी भंडारी है बोल भाई। तो भाई जी ने बताया भी है कि अगर इसमें डालते हैं ना भंडारे, जी जी, भंडारी डालते हैं, हाँ। ईश्वर भाई ने कहा हुआ है कि अगर इसमें डालते हैं बढ़ोतरी होती है। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। डाली दीदी। हाँ, ये बाबा के भंडारे में 1980 से रखी हुई है ये बाबा का ऑफिस हुआ करता था। हाँ, ये वाला ना। ये 1980 से है दोस्तों, बाबा की इसमें शिव भंडारी। 80 से वाली मम्मा का कमरा, जो मम्मा का कमरा मुरली सुनाती थी। ये मम्मा तो मम्मा का कमरा है। हाँ। यहाँ मम्मा मुरली सुनाती थी। दोस्तों ये किसी कारणवश इन्होंने लॉक कर रखा ना, जाने का मौका नहीं लग रहा शीशे से, फिर भी बाबा मुझे दिखा रहा है। इधर भी एक फोटो ले लीजिए। वरिष्ठ राज्यों की जो अब हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, इनमें से उन सबका ग्रुप फोटो है।
सारे बारिश आ रहे हैं। कभी प्रकाश मणि आपकी फोटो ले लो। मम्मा का कमरा है और के सामने फोटो लगी पड़ी है। हम तो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्माएं हैं सच में, रियली इतना हमको सौभाग्य मिल रहा है। हमें तो मक्खन मिल गया ना, मक्खन मिल गया। सही बात है, बहुत तपस्या की अम्मा लोगों ने इतने परिश्रम किया। हाँ, पुरुषार्थ किया तब जाके हासिल हुआ है जो आज हम देख रहे हैं ना, इनकी तपस्या है। हाँ, अब हम पहुँचे बाबा के शांति स्तंभ, ठीक है। ये है शांति स्तंभ जहाँ हमारे अति प्रिय प्राण प्रिय बाबा पिता श्री ब्रह्मा बाबा का ये अंतिम वो है, यहाँ पर संस्कार होता है। ये शांति स्तंभ है। तो इस शांति स्तंभ में 18 जनवरी को ना बाबा का शादी का है ना, 18 जनवरी को। आप आगे फोटो ले लीजिए। ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने छुपाए हैं। इसका देखो, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ पीस। वापिस आ गए हैं। ये पांडव भवन जो है ये बाबा का सबसे ओरिजिनल प्लेस है। यहीं पर आकर के बाबा ने बाबा की कुटिया, बाबा का बिस्तर, सब कुछ ओरिजिनलिटी है। यहाँ तक कि उनका तकिया चद्दर अभी तक उनकी धुलाई होती है, लेकिन वो है ही वैसे। अभी तक आफ्टर 45 ईयर्स उनको कुछ नहीं हुआ है। और अब हम चल रहे हैं बाबा की पीस ऑफ टावर, जो बाबा का शांति स्तंभ। वाह वाह, ऐसी अनुभूति हो रही है। कहाँ आ गया हूँ प्रभु मैं, कहाँ आ गया हूँ। ये पीस स्तंभ यहाँ पर 1969 में जब बाबा ने अपना शरीर जोड़ा था, दादी प्रकाश मणि के हाथों में अपना हाथ डाले, तो उस समय इतनी सुविधा तो थी नहीं। उस समय का ये प्रसिद्ध पीस टावर, यहाँ पर बैठ के इतनी अनुभूति मिलती है कि मैं उसकी कल्पना आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऐसी अनुभूति हो रही है कि साक्षात बाबा मेरे सामने खड़े हैं। वाह बाबा वाह, क्या हम तो कुछ समझते नहीं थे। जब से हमारी ज़िंदगी में बाबा आए, यू टर्न आ गया। पांडव भवन तो ओरिजिनल है, जो मांगेंगे यहाँ पर कोई किसी को मांगना नहीं पड़ता। जो देता है बाबा खुद देता है। जो हमको चाहिए उससे 100 टाइम बाबा कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ चलूँगा। और हम तुम तो यही कही बाबा, तुम तो यही कही बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कही बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कही बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर पर मेरे साथ साथ हो। तुम यही कही बाबा। ये देखो बाबा की भंडारी, ये देखो बाबा का भंडारा, ये देखो पूरा मैच इतना बड़ा। ये देखो बाबा का भंडारा, ये हमारे बाबा का भंडारा है। यहाँ से हमें प्लेट लेनी है, ये हमने प्लेट ले ली, ये हमने गिलास उठाया। देखो आप भी आओगे एक ब्लॉग में, आओ आप देखो मुझे। कहाँ गए आप? ये देखिए भाई साहब बाबा का भंडारा। वाह 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 वाह, मेरा भाग्य वाह। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये पूरी यात्रा पांडव भवन की और 4 धाम की यात्रा मान लीजिए से बहुत ही ज़रूरी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको करना मेरे जीवन में बहुत बड़ा
एक चेंज मेरे जीवन में आया है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ मिली, आप सबको भी मिली होगी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें।